डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड एरेज। डाटा टाइप से मुराद ये होती है कि आप जावा में किस किस तरह के डाटा को यूज कर सकते हैं। क्या आप इसके अंदर टेक्सचुअल डाटा यूज कर सकते हैं? क्या आप इसके अंदर वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं? क्या आप इसके अंदर स्टोरीज को यूज कर सकते हैं? क्या आप इसके अंदर पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं? क्या आप इसके अंदर ऑडियोज को यूज कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज होगी जो कि जावा में डाटा टाइप होगी? आपके डाटा की टाइप कौन सी होनी चाहिए और जावा किन किन डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है? हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे और वेरिएबल्स के रूल्स क्या होंगे? इसके अलावा एरेज कैसे डिफाइन होते हैं? ये दो तीन चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डाटा टाइप्स। जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स कि जावा के अंदर जो डाटा टाइप्स हैं दे आर एग्जिस्टिंग एंड वी आर यूजिंग देम। और हमें डाटा टाइप्स का बड़ा देख के चलना है कि किस वक्त हम क्या यूज कर सकते हैं। सो कमिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द पॉइंट, कोई भी डाटा टाइप जब हम डिफाइन करते हैं मेनली उसकी दो टाइप्स होती हैं। या तो वो प्रिमिटिव टाइप का होता है या वो नॉन प्रिमिटिव होता है। वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर इन द क्लास कि प्रिमिटिव डाटा टाइप वो डाटा टाइप होती है जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, जो कि बनी बनाई आती हैं। और दूसरी तरफ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो टाइप्स होती हैं, जिस तरह क्लास हो गई, आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आती हैं। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप में हम पहले डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप जावा के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सबसे पहली और जो शॉर्टेस्ट टाइप है जावा के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे, वो होती है बाइट। लेकिन हम कैटेगरीज वाइज देखते हैं। कैटेगरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स। यानी कोई डाटा है और वो इंटीजर नंबर के हिसाब का है, हम उसको इंटीजर कैटेगरी में लिखेंगे। देन फ्लोटिंग वैल्यू यानी पॉइंट की वैल्यू। उसके बाद हम कैरेक्टर्स को देखेंगे। कैरेक्टर का मतलब है सिंगल सिंबल, या वो सिंबल में या तो हम उसको लेटर बोल सकते हैं, एक ही लेटर, जैसे ए या बी या सी, या फिर वो कोई नंबर होगा जैसे 1 2 3, एनीथिंग लाइक दैट। सो दिस इज नोन एज कैरेक्टर। उसके बाद एक और डाटा टाइप होती है जो होती है बूलियन। बूलियन को हम बोलते हैं कि ये 1 या 0 या ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इंटीजर के अंदर सब टाइप्स काफी सारी होती हैं। सबसे पहली जो सब टाइप है इंटीजर के अंदर वो है बाइट। बाइट शॉर्टेस्ट इंटीजर की टाइप है और इसका साइज होता है 8 बिट्स। शॉर्ट जो है वो फिर बाइट से थोड़ा सा बड़ा इंटीजर है। इंट की वो एक्चुअल में इंटीजर रिप्रेजेंट करता है कि आपने किस तरह का इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना है। बाइट 8 बिट्स लेगा, शॉर्ट 16 बिट्स लेगा। इंट थोड़ा सा शॉर्ट से बड़ा है, ये 32 बिट्स लेगा। फिर लॉन्ग जो है वो इंट से भी बड़ा है और ये 64 बिट्स लेगा। यानी अगर आपने बहुत ही छोटा इंटीजर स्टोर करवाना है, आप बाइट ले सकते हो, दैट विल टेक ओनली 8 बिट्स इन द मेमोरी। और शॉर्ट जो है वो 16 लेगा, इंट 32 लेगा और लॉन्ग 64 लेगा। इसी तरह अगर आपका इंटीजर वैल्यू नहीं है डाटा टाइप में और फ्लोटिंग वैल्यू है, यानी उसके अंदर पॉइंट आ रहा है, तो फिर आपके पास चॉइस है, आप फ्लोट या डबल में से कुछ यूज करते हो। अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लंबी है काफी, तो फिर आप उसको डबल यूज करोगे। अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू काफी बड़ी नहीं है, छोटी है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यूज हैं, तो आप फ्लोट आराम से यूज कर सकते हो। अगर पॉइंट के बाद मल्टीपल वैल्यूज हैं, फिर आपको डबल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यू कैन यूज these types as it is। यहाँ ये हम डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर ये हम सॉरी एरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम तरह के एरेज। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। प्लीज
Next is characters. This group includes character, which represent symbols in a character set like numbers and letters. कोई भी सिंगल वैल्यू वर्ड यानी जैसे मैंने बोल दिया F, नॉट फॉर पूरा, सिर्फ F, या टाइप में E, या टाइप में P, या फिर आ, आ, नॉट पूरा एंड सिर्फ इसके दरमियान वाला N, यानी जस्ट वन लेटर represents a character. अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ओके, आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं अनम्यूट हूँ, आई वॉज म्यूट। इस प्रोग्राम को हम डिस्कस करें। देयर इज अ प्रोग्राम विद द टाइटल लाइट, और लाइट के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के अंदर डेज, सेकंड और टाइम हम देखते हैं कि कितने डेज हैं, उस हिसाब से हम उन डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इफ यू सपोज, ओके,
क्लास आपको किस पॉइंट से आवाज नहीं आई, कहाँ से रिपीट करना है? मैम ये तो आवाज नहीं आ रही कभी। पता नहीं क्या मसला है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि स्टार्ट से ही आवाज नहीं आ रही थी या अभी नहीं आई? मैम आपने कैरेक्टर्स का यस बताया था मैम उसके बाद। स्टार्ट। मैम स्टार्ट से ले कर ले, क्योंकि अभी पता नहीं आज आवाज नहीं आ रही, इशू है कोई। ओके। हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड एरेज। डाटा टाइप्स मेनली दो तरह की होती हैं, या तो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं या वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो टाइप्स होती हैं जैसे हमने पढ़ी है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, और वो टाइप्स है जो मैं अपनी मर्जी से डिफाइन करती हूँ। मेरे माइंड में एक सिनेरियो, इस सिनेरियो के हिसाब से मैंने कोई क्लास डिफाइन कर ली और उसको मैंने क्लास भी बना ली, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट भी बना ली। जबकि जो प्रिमिटिव टाइप है वो बनी बनाई टाइप्स होती हैं, दे आर बिल्ट इन टाइप्स, जो पहले से बनी हुई आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर के अंदर कुछ ऐसा डेटा स्टोर होता है जो कि इन टाइप का होता है। फ्लोट के अंदर कुछ डबल वैल्यू स्टोर, आई मीन पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर हुई भी होती है। कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, जैसे जस्ट ए या सिर्फ बी या फिर वन, अकेला वन। मतलब 10 में स्टोर करना चाहूंगी तो कैरेक्टर में स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि देयर आर 2 डिजिट्स। अगर मैं ए और बी या माय स्टोर करना चाह रही हूँ, कीवर्ड माय या कीवर्ड हेलो स्टोर कर, आई कैन नॉट स्टोर दैट इनटू द कैरेक्टर। कैरेक्टर सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे सिंगल लेटर होगा या सिंगल अल्फाबेट होगा। बुलियन बताता है ट्रू या फॉल्स को। अभी इंटीजर के अंदर सब कैटेगरीज काफी सारी हैं। इंटीजर बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। अगर बहुत छोटा सा हमारा इंटीजर है, यानी बहुत छोटी सी वैल्यू है, और मोर स्पेसिफिकली अगर वो -128 से +1 to 7 के दरमियान है, तो हम बाइट यूज करेंगे। बाइट का साइज होता है सिर्फ और सिर्फ 8 बिट्स। फिर उसका डबल होता है शॉर्ट का साइज, दैट मीन्स 16 बिट्स जो है वो आपकी शॉर्ट का साइज है। फिर इसका डबल होता है इंट का साइज, दैट मीन्स 32 बिट्स आपके इंट का साइज है। और इसका डबल होता है लॉन्ग, दैट मीन्स कि 64 बिट्स आपके लॉन्ग का साइज है। लेकिन अगर आपका डेटा ऐसा है कि वो इंटीजर नहीं है, उसके अंदर पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट के लिए भी हमारे पास दो कैटेगरीज है। एक है फ्लोट और दूसरी है डबल। फ्लोट का मतलब है 3.22, यानी पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, लिमिटेड वैल्यूज, कम वैल्यूज। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 50 वैल्यूज आ रही हैं, काफी ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, हम डबल यूज करेंगे। डबल का साइज होता है 64 बिट्स और फ्लोट का साइज होता है 16 बिट्स, सॉरी 32 बिट्स। अब ये जो हर एक डेटा टाइप है इंटीजर के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, इनकी अपनी एक रेंज होती है। जैसे बाइट का मैंने बताया, इसकी रेंज है -128 से +1 to 7। इसी तरह अगर आप देखो शॉर्ट की, तो शॉर्ट की रेंज होती है समथिंग 32,667। वी कैन जस्ट क्रॉस चेक इट फ्रॉम हियर। यस, शॉर्ट की रेंज होती है 32,768 to 32,767। So this is the range for the short। इसी तरह इंट की रेंज है, लॉन्ग की रेंज है, यानी इतनी बड़ी वैल्यू लॉन्ग स्टोर कर सकता है और इंट सिर्फ इतनी सी वैल्यू स्टोर करेगा। बाकी का पार्ट अगर आपकी वैल्यू बड़ी हुई तो वो ट्रंकेट हो जाएगा, यानी वो गिर जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा। आपने उस सारी वैल्यू को अगर हैंडल करना है तो फिर या तो आपने लॉन्ग को यूज करना है या इंट कैटेगरी को यूज करना है। शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 32,768 तक की वैल्यू को हैंडल कर सकता है, और ये साइंड इंट की टाइप है, साइंड शॉर्ट की। अगर यही अनसाइंड हो गया तो ऑटोमेटिकली इसकी रेंज डबल हो जाएगी, माइनस प्लस के बजाय ये 68 पे डायरेक्ट चला जाए, 64,000 समथिंग पे डायरेक्ट चला जाता है। So now let's go back and discuss what is inside the character. Character सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है और बुलियन ट्रू फॉल्स को स्टोर करता है, या फिर ऑन एंड ऑफ को स्टोर करता है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द डेटा टाइप्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लॉन्ग के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है। सपोज मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं
जो आपकी स्पीड होती है v, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू s/t एक रिलेशनशिप होता है, आपको याद हो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी इनटू टाइम या फिर स्पीड इनटू टाइम, अभी हमने यहाँ कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास स्पीड है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी टाइम के साथ। तो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपने कोई भी एग्जिस्टिंग स्पीड की वैल्यू उठा ली, और लाइट स्पीड की वैल्यू है 1,86,000। आपने इस लाइट स्पीड को मल्टीप्लाई करना है डेज के साथ। अब ये 1000 डेज हैं, तो डेज को आपने पहले कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। तो हर एक, अगर ये 1000 डेज है तो मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय हर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 24, और 24 आवर्स के अंदर हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 60, और हर एक घंटे में फिर 60 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो अब आप खुद देख लें कि कितनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होके आई है, दिस मच बिग वैल्यू, and you cannot store this much big value inside the int, inside the short or the byte value। तो ये फिर सिर्फ लॉन्ग ही है जिसको हैंडल कर सकेगा। इसी को अगर आप डिस्टेंस को आप शॉर्ट या इंट बना ले यहाँ से लॉन्ग बनाने के बजाय, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसका बहुत कम पार्ट ट्रंकेट होकर आपके पास वापस आएगा, शायद इसका आधा पार्ट वापस आए, और दैट मीन्स कि सिर्फ उतना ही आप स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। लॉन्ग के अंदर हम काफी बड़ी वैल्यू हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल एंड फ्लोट। डबल की रेंज जो है वो दिस इज गिवन 4.9 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3 to 4 to 1.8 exponential of 308। exponential means raised to the power। again float 32 की रेंज थोड़ी सी कम है, लेकिन still it is very good enough to be used। नेक्स्ट इज कि हम फ्लोट के अंदर कम पॉइंट वाली वैल्यू यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हम जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉर्मली ऑफ द फॉर्म 72.11 और इट्स 22.13, यानी शॉर्ट वैल्यू होती है। सो वी प्रेफर टू यूज फ्लोट। बट इन केस ऑफ डबल, डबल मैथ्स के फंक्शंस में इफ यू रिमेंबर साइन कॉस और स्क्वायर रूट फंक्शंस या इसी तरह के जितने फंक्शंस हैं दैट गिव्स यू कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स या लॉन्गेस्ट वैल्यूज, वी यूज डबल टू हैंडल दोज वैल्यूज। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज होता है, रेंज इसकी होती है 65,536 फ्रॉम जीरो, नॉट फ्रॉम माइनस, इट्स फ्रॉम जीरो। सो दैट मीन्स कि इट इज गोइंग टू स्टोर जस्ट वन बिट, जस्ट वन डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी भी कैरेक्टर के अंदर, यहाँ देखिए कैरेक्टर ने स्टोर किया है y को, इसके अंदर मैं स्टोर करना चाहूँ y और u, तो आप नहीं स्टोर कर सकोगे y और u को, यानी u को कंप्लीट स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ बिट बेटर टाइप जो कि ज्यादा डाटा स्टोर करता है। सो दिस इज अ कंप्लीट डिटेल रिलेटेड टू अ कैरेक्टर प्रोग्राम। एक कैरेक्टर आपने डिक्लेयर करवाया है, उस कैरेक्टर को आप प्रिंट कर रहे हो, और फिर आप CH++ कर रहे हो। कैरेक्टर को आप डिक्लेयर कैसे करते हो, 4CH से। तो ऑटोमेटिकली जो पहले वैल्यू x थी, जब आपने प्लस प्लस किया तो कैरेक्टर वैल्यू उसकी ASCII वैल्यू के ऊपर काम करता है। तो x की जो भी ASCII वैल्यू होगी उसके अंदर एक वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। ASCII वैल्यू मीन्स A से लेकर Z तक हर वैल्यू किसी न किसी कोड को रिप्रेजेंट करती है। जब वो किसी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोड कौन सा होता है, वो ASCII कोड होता है या ASCII वैल्यू होती है। प्लस प्लस करने से उसमें एक वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है, और x के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज होगी उसके कोड के अंदर, तो y का ASCII कोड आ जाएगा और द आउटपुट इज y। नेक्स्ट इज बुलियन। अभी हम यूज करेंगे बुलियन के लिए एक प्रोग्राम, हाउ डू वी डिक्लेयर दैट। इस प्रोग्राम में हमारे पास है बूल टेस्ट। हमने एक वैल्यू लिया बुलियन b, और b को मैंने इनिशियली डिक्लेयर कर दिया फॉल्स। सिंस आई नो कि b को हम यूज करते हैं ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए, या ऑन एंड ऑफ डिक्लेयर करने के लिए, b को इनिशियली मैंने ले लिया फॉल्स, और फिर मैंने b को प्रिंट कर दिया कि b की वैल्यू क्या है। सो इट शुड हैव टोल्ड मी दैट b की वैल्यू इज फॉल्स है। उसके बाद मैंने b को ट्रू कर लिया और b को प्रिंट किया, और मैं सिंपली लिख रही हूँ इफ b, यानी कि विदाउट एनी कंपैरिजन मैं लिख रही हूँ इफ b। अगर b ट्रू हुआ तो इफ b
means B true हुआ. By default we read it as if B is true. So is true को हम skip करके लिख सकते हैं if B. That means this is executed. If B, this would be executed. अगर B true हुआ तो, और अगर B false हुआ तो what will be executed? अगर B false है तो this is not executed. The outcome of the relational operator is a Boolean value. So it should return something Boolean. 10 is greater than 9 is 10 is greater than 9. तो automatically ये जो 10 is greater than 9 है, it will also be returning you something either true or false in terms of a Boolean value. So it's quite simpler. Normally अगर आपने लिखना है if B equals to true, so this is the standard statement. How do you write it? But still you have the choice if you want to write it just as it is. अगर आप सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे if B, इसका भी यही मतलब है कि if B equals to true, जो कि इसका मतलब है if B equals to true. So next is now we are going to discuss integers. We are going to discuss a bit more details related to the integer. कि integer की range क्या होती है, value क्या होती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So binary values में से int को हम convert करते हैं और फिर int इस value को store करता है. Same goes with the float. इसके बाद अगर आपको ये याद हो, शायद आपने ये C++ में बहुत कॉमन ये चीज़ें देखी हैं. जावा में ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट स्टिल यू मस्ट हैव सम नॉलेज रिलेटेड टू एस्केप सीक्वेंसेस. एस्केप सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर एस्केप सीक्वेंस एक सॉर्ट ऑफ रिजर्व वर्ड होते हैं और इनका एक खास मतलब होता है. जैसे आपको कुछ चीज़ें बैकस्लैश n, ये बिल्कुल उसी की तरह है. बैकस्लैश n C++ दोनों में शायद न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है और यहाँ पर भी ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है एस्केप सीक्वेंस. इसी तरह से बैकस्लैश f फॉर्म फीड के लिए यूज़ होता है. बैकस्लैश t टैब के लिए यूज होता है. टैब का मतलब है 4 स्पेसेस और बैकस्लैश b जो है ये बैक स्पेस के लिए यूज होता है. अगर आपने डबल बैकस्लैश को यूज करना है तो आप 2 टाइम्स बैकस्लैश यूज करेंगे. डबल कोट के लिए आप बैकस्लैश डबल कोट यूज करेंगे. सिंगल कोट के लिए आप बैकस्लैश सिंगल कोट यूज करेंगे. और हेक्साडेसिमल यूनिकोड कैरेक्टर के लिए आपने बैकस्लैश u 4 टाइम्स ऑफ x यूज करना है. ऑक्टल कैरेक्टर यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो आपने ऑक्टेट में लिखनी है बैकस्लैश के साथ आप मेंशन करोगे, इट विल रिप्रेजेंट ये ऑक्टेट में. अब स्ट्रिंग लिटरल्स एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि डाटा टाइप्स में अभी तक हमने नहीं देखा. लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. स्ट्रिंग का मतलब है आप इसके अंदर बहुत लंबी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो. हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, हाउ इज योर डे इज गोइंग ऑन. यानी पूरा एक ऐसे, पूरा एक पैराग्राफ, पूरी एक कहानी काफी लंबी कैरेक्टर्स की, काफी लंबी वर्ड्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स की, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स की, हर चीज आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो. स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं काफी ज्यादा. अभी आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमास ऑफ हेलो वर्ड, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये जो हेलो वर्ड है जब हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं तो वहां पर भी ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमास आते हैं. उधर आपको स्पेसिफिक इन्वर्टेड कॉमास दोबारा लिखने के लिए बैक स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमास लिखने पड़ेंगे. यानी अगर आप चाहते हो आपका हेलो वर्ड आपको आउटपुट में भी इन्वर्टेड कॉमास के साथ नजर आए तो आप 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लगा सकते. आपको जस्ट वंस लगाना है बाय डिफॉल्ट जो आप लगाते हो हर जगह पर, और दूसरे वाले लगाने के लिए बैक स्लैश का यूज करना है दिस वे. ठीक है, तो उसके थ्रू जो भी चीज लिखी हुई आएगी वो कोड्स में लिखी हुई आएगी. एक मजे की चीज जो कि डिफरेंट है स्ट्रिंग्स की, नॉर्मली स्ट्रिंग्स को एरेज की फॉर्म में लिखा जाता है. एरेज यानी कैरेक्टर के एरे होते हैं वो, लेकिन जावा में स्ट्रिंग की अपनी एक टाइप है और स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग ही डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर है. यानी ये डिफॉल्ट बताता है कि ये कोई काम. वेरिएबल मीन्स इट टेल्स यू ये कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमने किसी खास पर्पस के लिए बनाई है और इसको हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे और ये टेम्पररी डाटा टाइप है. जैसे इंट a b c d e f, ये सारे वेरिएबल्स हैं. आपको पता है, आप ऑलरेडी बना के आ चुके हैं.
सो इसमें आपको मसला नहीं होगा। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, आपको ये भी पता है कि वेरिएबल्स के स्कोप दो तरह के होते हैं, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब है जैसे यहाँ x इक्वल्स टू 10 है, तो इसके अंदर जो y इक्वल्स टू 20 यूज हुआ है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ पर है। इस y को मैं बाहर कहीं किसी भी जगह एक्सेस नहीं कर सकती, और अगर मैं इस y को इस स्कोप से बाहर एक्सेस करूंगी, यानी इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन हुई है और ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, इसके बाहर कहीं पर भी मैं y को एक्सेस करूंगी, जैसे मैं यहाँ एक्सेस कर रही हूँ, तो ये एरर देगा। दैट मीन्स के y का लोकल स्कोप है। जबकि आप x को देखो, x जो है वो टॉप पे डिक्लेयर्ड है, और ये विदाउट एनी फंक्शन डिक्लेयर्ड है, यानी किसी फंक्शन के बगैर बाहर डिक्लेयर्ड है, तो इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है और ये हर एक के लिए एक्सेसिबल होगा। सो नेक्स्ट इज टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली हम एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। समटाइम्स वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स होते हैं और समटाइम्स हमें खुद उनको करना पड़ता है। तो कास्टिंग का मतलब है कि डाटा टाइप एक होगी, उससे आप दूसरी डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन हुई तो हम उसको बोलते हैं वो इम्प्लिसिट कास्टिंग है, और अगर वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन ना हुई तो हम उसको बोलेंगे, हमें स्पेशली कोई कोड या सिंटेक्स के थ्रू करनी पड़ी तो हम उसको बोलेंगे वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। और इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में देखनी पड़ती है। अगर कंपैटिबल टाइप्स हुई तो वो ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाती हैं, और अगर वो नॉन कंपैटिबल टाइप्स हुई तो उनको आपको एक्सप्लिसिट कास्ट करना पड़ता है। जैसे b इक्वल्स टू बाइट ऑफ a का मतलब ये है कि a एक्चुअल में इंट टाइप है, ठीक है, a एक्चुअल में इंट की टाइप है और b एक्चुअल में बाइट की टाइप है। तो अगर मैं बाइट b में रिजल्ट स्टोर कर रही हूँ तो इंट a को मुझे पहले क्या कराना है, बाइट। सो यहाँ पर जो हम लिखते हैं रिजल्टेंट डाटा टाइप लिखते हैं, और इधर हम वेरिएबल लिखते हैं कि किस वेरिएबल को किस टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है। जस्ट गो विद दैट। सो दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट कास्टिंग। समटाइम्स ऑटोमेटिकली टाइप प्रमोशन हो जाती है और समटाइम्स ऑटोमेटिकली टाइप प्रमोशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू 50 और फिर आप b को मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ, तो ये वैल्यू बन जाती है 100, जबकि बाइट की साइज से ही एक्सीड कर गया, तो इसको अब ये एरर देगा, क्योंकि हम बाइट को इंट में असाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन है, हम कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी b को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 एक्चुअल में आपके पास इंट होगा, 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 100। 100 को आप दोबारा बाइट में कन्वर्ट करके b में स्टोर कर लो, इट विल बी फाइन, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये था समथिंग रिलेटेड टू कास्टिंग। एरेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, हम सिर्फ इनके ऊपर से ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे, यानी एक प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम में हम एरेज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इससे ज़्यादा फर्दर डिटेल्स हम एरे के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे। मीटिंग खत्म हो रही है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करके उसमें डिस्कस करेंगे। मैम ये कास्टिंग वाला फिर दोबारा से रिपीट कर दें। ओके, लेट्स एक्सप्लेन द कास्टिंग अगेन। कास्टिंग दो तरह की होती है, डाटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कास्टिंग कंपैटिबल हो, यानी इम्प्लिसिट होगी या एक्सप्लिसिट होगी। ठीक है, कास्टिंग दो तरह की हो सकती है, या तो वो इम्प्लिसिट होगी या वो एक्सप्लिसिट होगी। टू टाइप्स आर कंपैटिबल, अगर दो टाइप्स आपस में कंपैटिबल हैं तो ऑटोमेटिक होगी, और अगर द डेस्टिनेशन टाइप से लार्जर देन द सोर्स टाइप, जिसमें हम रिजल्टेंट वैल्यू है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी इंटरनल वैल्यू को स्टोर करिए, तो ऑटोमेटिक कॉस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने बाइट लिखा और बाइट ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो गया। समटाइम्स उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऑटोमेटिक कास्टिंग नहीं कर सकता या इम्प्लिसिट कास्टिंग नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सप्लिसिट कास्टिंग जरूरी होती है। उसका